मध्य पूर्व में जारी युद्ध और बढ़ते तनाव के बीच एक बेहद चौंकाने वाला घटनाक्रम सामने आया है। ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बड़ा और विवादास्पद फैसला लिया है। तेहरान ने यहां घोषणा की है कि अब इस जल मार्ग से गुजरने की अनुमति केवल चीनी जहाजों को दी जाएगी। ईरान का कहना है कि चीन ने युद्ध के दौरान उसका खुलकर समर्थन किया है और कठिन समय में उसके साथ खड़ा रहा है। इसी समर्थन के प्रति आभार जताने के लिए ईरान ने यह कदम अब उठाया है। लेकिन इस फैसले ने वैश्विक ऊर्जा बाजार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लेकर गंभीर चिंताएं भी पैदा कर दी हैं। ईरान की शक्तिशाली सैन्य इकाई इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC के अधिकारियों ने यहां साफ कहा है कि अन्य देशों के जहाज़ों, खासकर पश्चिमी देशों और उनके सहयोगी देशों के तेल टैंकरों को इस रास्ते गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ईरानी अधिकारियों ने यहां चेतावनी दी है कि यदि कोई जहाज इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसे निशाना भी बनाया जा सकता है। इस चेतावनी ने अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों और ऊर्जा बाजार में हलचल पैदा कर दी है। आपको बता दें, हॉर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया के सबसे व्यस्त और रणनीतिक समुद्री मार्गों में से एक है। खाड़ी देशों से निकलने वाला बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर दुनिया के विभिन्न देशों तक पहुंचता है। अनुमान के मुताबिक वैश्विक तेल आपूर्ति का 20% से अधिक हिस्सा इस संकरे जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है। ईरान के इस फैसले से भारत समेत कई एशियाई देशों के लिए बड़ा चिंता पैदा हो गया है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता है और यही तेल मुख्य रूप से हॉर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ही भारत तक पहुंचता है। अब यदि इस जल मार्ग पर आवाजाही सीमित हो जाती है या इसमें बाधा आती है तो भारत की ऊर्जा आपूर्ति और तेल की कीमतों पर सीधे तौर पर असर पड़ जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा दोनों प्रभावित हो सकती हैं। इससे पहले भी ईरान ने इस रणनीतिक जलमार्ग को लेकर बड़ा दावा किया था। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया था कि ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की नौसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी मोहम्मद अकबरजादे ने कहा है कि वर्तमान में हॉर्मुज जलडमरू मध्य पूरी तरह इस्लामिक गणराज्य की नौसेना के नियंत्रण में है। उन्होंने एक आधिकारिक बयान में कहा कि ईरान की नौसेना इस क्षेत्र में पूरी तरह सक्रिय है और वे किसी भी संभावित खतरे का सामना करने के लिए तैयार है। ईरान का यह दावा ऐसे समय पर सामने आया जब पूरे मध्य पूर्व में सैन्य तनाव तेजी से बढ़ रहे हैं और वैश्विक ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि यदि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही प्रभावित होती है तो इसका सीधा असर वैश्विक तेल और गैस बाजार पर पड़ने वाला है। खाड़ी क्षेत्र से निकलने वाला तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी कि LNG दुनिया के कई देशों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करती है। ऐसे में इस मार्गों में किसी भी प्रकार की रुकावट से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल सकता है। यही कारण है कि दुनिया भर की सरकारें और ऊर्जा कंपनियां इस स्थिति पर बेहद करीब से नजर बनाए हुए हैं। इस बीच अमेरिका ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि मध्य पूर्व में जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरत पड़ने पर अमेरिका नौसेना को भी तैनात किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को बनाए रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। ट्रंप ने यह भी आश्वासन दिया कि जहाजरानी कंपनियों को जोखिम बीमा उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि वे बिना किसी डर इस क्षेत्र में अपने जहाज का संचालन कर सके। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि अमेरिकी सरकार क्षेत्र में काम कर रही शिपिंग कंपनियों को बहुत ही उचित कीमत पर जोखिम बीमा उपलब्ध कराएगी। उनका कहना है कि इस कदम का उद्देश्य वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को बाधित होने से बचाना है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी आश्वासनों के बावजूद जहाजरानी कंपनियों की चिंता पूरी तरह खत्म नहीं होती है। मध्य पूर्व के समुद्री मार्ग पहले से ही बेहद संवेदनशील माने जाते हैं। यदि वहां सैन्य तनाव बढ़ जाता है या जहाजों पर हमले होते हैं तो कंपनियों के लिए अपने जहाज भेजना जोखिम भरा हो सकता है। इसी कारण कई बीमा कंपनियों ने इस क्षेत्र में जहाजों के लिए बीमा प्रीमियम बढ़ाने भी शुरू कर दिए हैं। इससे शिपिंग कंपनियों की लागत और ज्यादा बढ़ जाएगी। कुछ दिन पहले ही एक ईरानी अधिकारी ने चेतावनी दी थी कि यदि कोई जहाज ईरान की अनुमति के बिना हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश करेगा तो उसे निशाना बनाया जाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरानी सैन्य बलों ने क्षेत्र में कुछ जहाजों पर गोलीबारी भी की, जिससे स्थिति और अधिक तनावपूर्ण हो गई है। इस तरह की घटनाओं ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और समुद्री परिवहन को लेकर गंभीर चिंता भी पैदा की है। मौजूदा हालात के कारण खाड़ी क्षेत्र में कई तेल टैंकर फंसे हुए हैं। समुद्री डेटा और विश्लेषण की जोड़ी संस्था लॉयड्स लिस्ट इंटेलिजेंस के आंकड़ों की माने तो इस क्षेत्र में लगभग 200 कच्चे तेल और उत्पाद के टैंकर फंसे हुए हैं। इन जहाजों को यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए या स्थिति सामान्य होने तक इंतजार करना चाहिए। अब विशेषज्ञों की बात यहाँ पर यही है कि यदि ये संकट लंबा खिंच जाता है तो इसका असर केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहने वाला है।
दुनिया भर में ऊर्जा आपूर्ति, व्यापारिक गतिविधियां और समुद्री सुरक्षा पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य लंबे समय से वैश्विक ऊर्जा व्यापार की जीवन रेखा माना जाता रहा है। ऐसे में वहां किसी भी प्रकार के सैन्य तनाव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर देंगे। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आने वाले दिनों में स्थिति किस दिशा में जाती है और क्या कूटनीतिक प्रयासों के जरिए इस तनाव को कम किया जा सकता है या नहीं। बाकी आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। बाकी ऐसी अपडेट्स के लिए अमर उजाला के साथ आप लगातार जुड़े रहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।